और कहीं जाने की आवश्यकता क्या है। कहने का तात्पर्य है कि माता पिता ही सब कुछ है। माता पिता की आप सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता ऑटोमेटिकली आएगी, आपका जीवन बदलेगा। आज ये देखने में आता है कि लोग भगवान के मंदिर तो खूब जा रहे हैं, इधर उधर की चीजें बहुत कर रहे हैं, दिखावा समाज में बहुत कर रहे हैं, लेकिन माता पिता उनके जो है पीड़ित हैं, परेशान हैं। दूसरी बात बहुओं को भी कहना चाहूंगा और सास को भी कहना चाहूंगा कि घर से जब आप आती हैं ससुराल में, तो जो माँ आपके घर में थी वही माँ सास को माने हो, वो भी माँ है, उनके मन से, सास के मुंह से भी दुआएं निकलना चाहिए। और सास भी इस बात को समझ ले कि उनको भी बदलने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं हो कि बहू बहुत सम्मान कर रही है और आप उसको लात मार रही है, आप उसको परेशान कर रही है। दोनों लोगों को एक साथ ये चीजें देखना पड़ेगी, आपसी तालमेल बना के रखना पड़ेगा। सास को अपनी बहू को बेटी समझना होगा और बेटी को जो है सास को, बहू को जो है माँ समझना होगा। ये दोनों चीजें आवश्यकता, इन दोनों चीजों की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि ये जो बच्चे हैं, घर का जो माहौल ये देखेंगे, यही आगे जाके ये करेंगे। सास बहू का झगड़ा होता है, पति पत्नी का झगड़ा होता है, उसका सीधा असर इन बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। आज जो बच्चों की स्थिति खराब हो रही है, जो मानसिक विकृताएं आ रही है, उसके पीछे कारण भी यही है कि बच्चा घर में देखता है कि माँ बाप कैसे रह रहे हैं, सास दादी का और मम्मी का क्या हाल है, वही चीज वो सीखता है। आपको समझने की आवश्यकता है इन चीजों। आप घर में प्रेम का माहौल बना के रखेंगे, अच्छे संस्कार बच्चों को देंगे, तो ये बच्चे आगे जाके आपको सुख देंगे। और आप प्रेम का माहौल नहीं होगा, आपके घर में तनाव होगा, तो बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं हो पाएगा। और मेरा बच्चों से भी कहना है, अगर हिंदी जानते हैं बच्चे, अच्छा ये बताए बच्चे कितने हिंदी जानते हैं? इसमें से मैं जो बोल रहा हूँ कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करें। कितने बच्चे हिंदी जानते हैं? बच्चे भी अगर माता पिता का झगड़ा होता है तो प्यार से दोनों को समझाएं। अब यही बाकी रह गया, और क्या कर सकते हैं। बच्चा बड़ा प्यार से अगर माता पिता को समझाता है कि मम्मी ऐसे नहीं करना, पापा ऐसे नहीं करना, तो दोनों में भी विचार आते हैं कि नहीं नहीं बच्चा सही कह रहा है। इसकी भी आवश्यकता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, बच्चे भी बैठे, बड़े बूढ़े भी बैठे, माताएं बैठी है, बहनें बैठी है यहाँ पर, इस बात को समझे कि ये जो बीज आपने बोया है, देखिए कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि जिनके बच्चे नहीं होते। दिन भर में 2-4-10 मामले तो ऐसे आ जाते हैं कि महाराज जी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, शादी हो गई, बच्चा नहीं हुआ। चलो बच्चा हो गया, जिनके बच्चे, आप उनसे बात करें। इतनी बुरी स्थिति हो रही है आजकल कि आप संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो वही बच्चे आगे जाके शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं। तो जब आप संस्कार नहीं दे सकते तो बच्चों का क्या मतलब? आपको समझना होगा, बचपन से ही बच्चों के अंदर ऐसी चीजें विकसित करना होगी जो त्याग से, सेवा से, समाज से जुड़ी हुई है। ये अगर आप विकसित नहीं करेंगे तो आने वाला समय ठीक नहीं होगा आपके लिए। बच्चों की परवरिश अच्छे से करिए, उनको समझाइए, उनकी संगत क्या है, किस तरह के दोस्त हैं उनके, किस तरह के लोगों से वो बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज का समय बड़ा प्रतिस्पर्धा है आज के समय में, तो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कराइए। एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या होती है? जैसे अभी मैं देख रहा था, बच्चों ने, आपने पूछा कि क्या क्या खेलते हो आप, तो उन्होंने कहा खो खो खेलते हैं, और क्या बोला था? लंगड़ी खेलते हैं। स्कूल को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि खो खो और लंगड़ी से बाहर जाना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं जो होती है उसमें खो खो और लंगड़ी का कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे गेम्स डेवलप कीजिए जो उनकी बुद्धि का विकास करें,
माइंड गेम आजकल बहुत प्रचलित हो गए हैं। माइंड गेम बहुत कम खर्चे में मिलते हैं, जो बच्चों की बुद्धि का विकास करते हैं। हम आगे जाकर ये प्रयास करेंगे कि ये आपका अपना आश्रम है और यहाँ पर प्रतिदिन या हर रविवार, शनिवार और रविवार को संस्कार का एक लेसन लें। बच्चों को संस्कार सिखाएं कि माता पिता के प्रति उनके क्या कर्तव्य है, दादा दादी के प्रति क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, हम जिस जगह रहते हैं उस शहर के, उस गांव के, उस राज्य के, उस देश के प्रति आपके क्या कर्तव्य है। इन बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम प्रयास करेंगे कि 1 घंटे की क्लास यहाँ हो। और जितने स्कूल वाले हैं, ये सभी का आश्रम है, 1 घंटे के लिए आप ऐसा प्रयास करें कि बच्चों को एक दिन हम बैठ के डिसाइड करेंगे, सारे प्रिंसिपल्स आसपास के स्कूल वाले उनको बुलाएंगे, मीटिंग लेंगे और ये माता पिता को भी समझाएंगे। 1 घंटे आप सिर्फ भेज दीजिए आश्रम में, सप्ताह के अंदर, वीक के अंदर 1 दिन भेज दीजिए। आप देखिए कि आपके बच्चों के अंदर कितना डेवलपमेंट होता है। खैर समय बहुत कम है हमारे पास। माता पिता पूजन की तैयारी करेंगे हम। माता पिता पूजन होगा, बच्चे गुरु की पूजा करेंगे। अगर माता पिता नहीं है तो कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा। आप गुरु का पूजन करेंगे, बच्चे जो हैं, और एक एक करके पूजन करेंगे, अव्यवस्था नहीं बनाएंगे। जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है पहले वो बैठेंगे और उनके बच्चे आएंगे। चाहे तो अभिजीत जी से शुरुआत करते हैं, पिताजी का पूजन करते एक एक करके। जो लोग अपने माता पिता का पूजन करना चाहते हैं हाथ उठाएं। कितने लोग ऐसे जो माता पिता का पूजन करना चाहते हैं? हम लोग वहां पहुंचेंगे, बकायदा वहां हम बैठेंगे। जिन लोगों के माता पिता नहीं है वो गुरु का पूजन कर सकते हैं, है ना। ये परंपरा इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको समझ में आए कि माता पिता क्या है। सबसे पहले भगवान माता पिता होते हैं। चलिए तैयारी करते हैं, काफी समय हो गया। बोलिए 1 मिनट जाप करेंगे थोड़ा सा भगवान का, उसके बाद स्थान से उठेंगे। सारे लोग एक साथ बाबा के नाम का जप करेंगे। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साई महाराज की जय। अच्छा हो, धूप तो रोका रखा अभी तक, पर कार्यक्रम जो होना था वो हो गया। सूर्य को इतनी देर रोके रखा अच्छी बात नहीं है। इसके बाद साईं श्री जी सम्मान करेंगे योगाचार्य उत्तम भाई शाह का। अभिजीत जी का सम्मान करेंगे साई श्री जी, योगाचार्य अभिजीत जी।
प्रख्यात डॉक्टर आयुर्वेद के बहुत बड़े जानकार कुलश्रेष्ठ जी सम्मान करेंगे साहित्य से। डॉक्टर आशा जी का सम्मान करेंगे साईं श्री जी। माता पिता पूजन के लिए सभी लोग वहां पहुंचेंगे। अच्छा, जिस स्थान पर बैठे हैं हवन कुंड की तरफ मुंह करके बैठ जाइए आप। आइए सर। तिकडे बघा, चला तिकडे फोन करायचा। कुठे बघा तिकडे। ओके बस। इकडे बघा। आयुर्वेद का बोलो ना घेऊन चला स्पीकर आना ना माता पिता की जगह मेरा पूजन करना है। जो है पहले अपने माता पिता का पूजन करेगी, जैसे अपने पिताजी का करोगी तुम। बैठो, माता पिता दोनों को बिठाना, इनके बाद है ना, है? फिर करना है। खुश रहो, आराम से बिल्कुल, है ना, जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत आराम से। आप बैठिए, आपकी भी तो पूजा होगी, बच्चे करेंगे, गुरु हो आप उनके। अरे दीपक, टेंट लगा लो, उसमें छांव है। एक कालीन ले जाके वहाँ बच्चों को बिठवा दो, धूप में। एक कालीन उठा लो यहाँ से, वहाँ बिठवा दो बच्चों को कुटिया में, और ऊपर धूप नहीं है ना उधर। कोई भजन ही लगवा दो। मैं बस गन इथं बस, इथं त्याचे फायदे काय नाही।
आई बाबाची पाहिला का या तिकडे याकू में बेटी की तैयारी भी कर लो साथ में हैं? लेट हो रहा है आता मग ताट काढू ना ताट काय की पहिला थोडं मी गेलो थोडं कुंकू घे इथं बोलले ना थोडं असं थोडं असं आपले कोण पूजा कर हिची झाली का शांत आपने तो पूजा करने की बजाय मेरा अभिषेक कर दिया ये जो शक्कर है ना जो खीर बन गई ना अपनी उसमें डाल हात वाला करायचं नसतं खीर बन रही ना आज के बाबा का प्रसाद है किनारे हो आंटी ऐसे होइए ऐसे वहाँ से आइए ना आप यहाँ से वहाँ पे उस तरफ से आइए ना उस तरफ से हर बार थोड़ी गिफ्ट में गई बेटू हटो सामने से यहाँ से हटो ये भी पाणी गाव काय हो या काळाशी पाणी खाली घ्या ना आप लोगों ने तो पूरा कलर कर दिया मुझे आपण धुणे पाहिजे काकू त्यांच्याबरोबर दर्शन केलं यहाँ से नहीं वहाँ से की बात है मैंने दिया मैंने खा लिया किसकी खाया अपन खीर खाएंगे ना सब इसकी मिली आणि हो माझ्याकडे बहुत देर तक सूर्य देवता को रोका आप नहीं रोक पाएंगे
थोड़ा देख लेना उधर है चालू है ना वो हुआ कुछ व्यवस्था होगी दीपक बच्चों की व्यवस्था गड़बड़ा नहीं जाए उधर देख लेना और छाव में बिठाया बच्चों को थोड़ा हैं? कार्यक्रम चालू करने वाले हैं आप करवा दो जल्दी हाँ और वहाँ से बुलवा दो कि सब लोग अपने अपने स्थान पे बैठे एक एक करके आए क्या है ना ताकि सबको बिठा दो एक एक करके भेजो इधर तो प्रोग्राम बच्चों का खराब हो जाएगा नहीं आप इधर निकलते जाओ जिन जिन की पूजा होती जा रही ना इधर से निकलते जाओ आगे ठीक है बोल कहाँ है मम्मी पापा हो गई पूजा बहुत सबसे पहले माँ बाप की पूजा करो इधर ये रुक रहे हैं ना ये रुक रहा है ये मम्मी की पूजा बाले उनकी पूजा करो जाओ मम्मी की पूजा कर जाओ जल्दी कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा पूजा करो उनकी स्वाइपा कर दे चढ़ा देना बॉक्स में डाल देना एक ही बात है बाबा का अंदर जो बॉक्स है ना बाबा को उठी दिया गिफ्ट में क्या दे रही है एक पप्पी दे देना मम्मी को ठीक है कार्यक्रम शुरू करवाओ ना बच्चों का लेट हो जाएंगे ये इथे आहे. आमचं तिकडे आहे बरं का, कोणी आमचं मग येतात दादी पूजेचं काय काम असं कितना सुंदर प्रोग्राम हो रहा है हैं? मम्मी आश्रमात नेऊन ठेवायचं असं ते बरोबर घेऊन आमचंही मागच्या वेळेस आमचं एक आश्रमातलं उपआश्रमातलं वो बच्चों के प्रोग्राम की शूटिंग शिक्षक प्राध्यापक या ठिकाणी उपस्थित आहेत. मी सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत करतो आणि सर्वांना अभिनंदन करतो, धन्यवाद देतो. आमचे विद्यार्थी या ठिकाणी श्री गणेश वंदना असेल, पोवाडा असेल आणि या ठिकाणी जे मातापिता पूजन चाललंय त्याला अनुसरून असं मातापितांची आपण सेवा कशी केली पाहिजे किंवा मातापितांशी आपण कसं वागलं पाहिजे यासाठी आपण या ठिकाणी कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे आणि त्याची एक नाटिका आपल्या लहान विद्यार्थी या ठिकाणी करतायत. तर सर्वप्रथम या ठिकाणी गणेश पूजन या ठिकाणी होणार आहे. मी सर्व मान्यवर विनंती करतो त्यांनी कृपया व्यासपीठाकडे लक्ष देऊन आमच्या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करायचं आहे. ते समोर
थोड़ा पास हो बस बस प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। प्यार करे सब साई से, साई सबसे प्यार करे। पास आओ इस युग में साई आया है। बेटा गीता का वचन थोड़ा पास हो निभाया तुम भी आओ तुम भी इस युग में साई